नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड जीके। झारखंड जीके में हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वैसे क्वेश्चन को आज देखेंगे। आज का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको आपके एग्जाम में 100% आज का क्वेश्चन दिखने वाला है। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले चूंकि आज रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा के आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। रथ यात्रा से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं अपने अंदाज में। देखिए, रथ यात्रा जो है आषाढ़ आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को मनाया जाता है। और आज के दिन यानी कि रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, उसके बड़े भाई बलराम और उसकी बहन सुभद्रा मौसी के घर जाते हैं, ठीक है। और अगले ठीक 9 दिन बाद वे वापस अपने घर लौटते हैं, उसी को घुरती रथ यात्रा भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है बोकारो, तीसरा है चाईबासा, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाईबासा। तो जैसे आपको पता है कि पूरे झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। पांचों प्रमंडल के नाम बता देते हैं और उसके मुख्यालय आप याद रखिएगा। जैसे उत्तरी छोटा नागपुर पहला है, इसका मुख्यालय हजारीबाग। दूसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय रांची है। तीसरा है पलामू, जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। चौथा है संथाल, जिसका मुख्यालय दुमका है। और पांचवा है कोल्हान, जिसका मुख्यालय चाईबासा है। अब इसको याद करने का हम ट्रिक बनाए थे कि कोल लोग चाय पीता है, यानी कि कोल्हान का चाईबासा हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा ट्रिक है, इसको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? पहला है 79,714, दूसरा है 77,922, तीसरा है 1,792 और चौथा है 1,977। इसका तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 77,922। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। जब भी क्षेत्रफल का बात आएगा तो आप क्या बोलिएगा? वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर नहीं, ठीक है। इसमें से झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 77,922 वर्ग किलोमीटर, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? पहला है साहिबगंज, दुमका, बोकारो, पाकुड़। दूसरा है बोकारो, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका। तीसरा है साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड का जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये हो जाएगा 380 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम आपका लंबाई पूछ दे तो हो जाएगा आपका 463 किलोमीटर। जब आपको आंकड़ा याद हो जाएगा 463 और 380, और आप ये कंफ्यूज करेंगे कि उत्तर से दक्षिण है या पूरब से पश्चिम, तो इसको याद रखने का एकदम सिंपल सा ट्रिक है। उत्तर से दक्षिण ऊ किसके जैसा रहता है? 3 जैसा, यानी 380 वाला क्या है? उत्तर से दक्षिण वाला है। इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 है, ठीक है। और ये जो दामोदर घाटी परियोजना, इसका स्थापना कब होता है? इसका स्थापना होता है 1948 में, ठीक है। इसमें कुल 8 बांध है। कौन-कौन वो आपको बता देते हैं। देखिए, पहला है मैथन बांध, बराकर नदी में है। दूसरा है तिलैया बांध, बाल पहाड़ी नदी में है। तीसरा है पंचेत बांध, जो दामोदर नदी पर है। और मैथन और बर्मा बांध भी दामोदर नदी पर ही है। और बोकारो बांध बोकारो नदी पर है। और कोनार बांध कोनार नदी पर है। तो टोटल 8 बांध है, इसको आपको याद रखना है, इनसे पूछना ही पूछना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस खनिज का उत्पादन एकमात्र झारखंड राज्य में है? पहला है यूरेनियम और पायराइट, दूसरा है कोयला और अभ्रक, तीसरा है कोयला और बॉक्साइट और चौथा है इनमें से सभी। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूरेनियम और पायराइट। तो यूरेनियम और पायराइट जो है वो झारखंड में ही सिर्फ उत्पादित किए जाते हैं और बाकी चीज बाकी राज्यों में मिल जाता है। तो देखिए, झारखंड जो है खनिज संपदा से भरपूर राज्य है, इसीलिए हम लोग छोटा नागपुर, हीरा नागपुर कहते भी हैं। और सच में ये हीरा जैसा है अपना राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है?
पहला है टाटा स्टील, दूसरा है बोकारो स्टील प्लांट और तीसरा है जिंदल स्टील प्लांट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, अब बोकारो स्टील प्लांट का जिक्र हुआ तो बोकारो स्टील प्लांट, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1964 ईस्वी में। और इसमें उत्पादन कब शुरू हुआ भाई? उत्पादन शुरू हुआ है 1972 ईस्वी में। और किस देश की सहायता से ये बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका सोवियत संघ रूस की सहायता से। इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है दामोदर, दूसरा है सोन, तीसरा है स्वर्ण रेखा और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण रेखा। लेकिन स्वर्ण रेखा के साथ साथ स्वर्ण रेखा का जो सहायक नदी क्या है? खरकई। खरकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी के संगम में जमशेदपुर शहर स्थापित है। जैसे आपको पहले भी बता चुके हैं कि 1907 ईस्वी में जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे में फैक्ट्री लगाया जाता है टिस्को का। ठीक है, टिस्को का। अब वही फैक्ट्री के बाद वहाँ जो शहर बसता है उस शहर का नाम उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर रखा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना है, इसको आप याद रखिएगा अपने भेजे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि चरक खुद, खुद ने खुद्र कहीं कहीं लिखल रहता है। ठीक है, खुद्र। हाँ, तो चरक खुद्र जो है, चरक खुद्र जल कुंड किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। ठीक है, तो धनबाद का जिक्र आया है तो धनबाद जिला कब बना है भाई? ये बना है 1956 ईस्वी में। ठीक है, और अगर ये बात अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड कौन सा है और कहाँ है, तो ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो गर्म जलकुंड है वो आपका है क्या? सूर्य जल कुंड। और ये कहाँ है? हजारीबाग में। और इसका तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानकारी, इसको आप अपने भेजे में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जवाहरलाल नेहरू पार्क झारखंड के किस शहर में है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग और तीसरा है बोकारो, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो में। ठीक है, अब बोकारो का जिक्र आया तो बोकारो जिला कब बना है? ये बना है 1991 ईस्वी में। अगर ये पूछ देता कि बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपके रांची कोरमांझी में है। और वो बना कब है? वो 1994 ईस्वी में, जो कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर बना है और काफ़ी लोकप्रिय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है कि प्रखंड का प्रधान कौन होता है? पहला है प्रखंड विकास पदाधिकारी, दूसरा है अंचलाधिकारी, दूसरा है अनुमंडल पदाधिकारी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रखंड विकास पदाधिकारी। इसी को हम लोग बोलते हैं बीडीओ साहब, ब्लॉक डेवलपर ऑफिसर। ठीक है, बीडीओ साहब। और ये आपका जेपीसी एग्जाम पास करने के बाद बनते हैं। ठीक है, तो आप भी जेपीसी निकालिए और बीडीओ सीओ बनिए। ठीक है, झारखंड में वर्तमान समय में 264 ब्लॉक है, लेकिन कभी कभी एक दो आगे पीछे बता सकता है, इसका एग्जैक्ट आंकड़ा ही नहीं देता है। लेकिन जो 264 सर्वमान्य है, ये ज़्यादा मान्य है, इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ ब्लॉकों की संख्या 264 है। ठीक है, अनुमंडल और जिला का जो संख्या है, जैसे जिला का 24 और अनुमंडल का 5, ये नहीं प्रमंडल का 5, ये एकदम फिक्स है, लेकिन इसका कम बेसी हर एक किताब में दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है। ऑप्शन नंबर नहीं, पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2। यानी कि एक साल में विधानसभा का सत्र कम से कम 2 बार बुलाया जाना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ बात हुआ है विधानसभा की, तो झारखंड विधानसभा कैसा है? यह है एक सदनात्मक, एक सदनात्मक। ठीक है, अब इसमें कितना सीट है? इसमें 81 सीट है। अब 81 सीटों का बंटवारा कैसा है? हम आपको बार बार बताते हैं, आज भी बताएंगे। 28 सीट है एसटी के लिए और 9 सीट है एससी के लिए और बाकी जो 44 बचा हुआ है जनरल के लिए। ठीक है, अभी तक आप याद कर लिए होंगे। जो नहीं याद किए हैं याद कर लीजिएगा और जो याद कर लिए हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। चलिए,
12वां क्वेश्चन है, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा है राष्ट्रपति। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। ठीक है। अब जब राज्यपाल का जिक्र आया तो झारखंड में वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो वो है सीपी राधाकृष्णन। राधाकृष्णन ये झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। और पहले राज्यपाल अगर पूछ दिया जाए तो वो हो जाता है प्रभात कुमार। अब राज्यपाल बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र चाहिए ये भी पूछ देता है कभी-कभी, तो हो जाएगा आपका 35 वर्ष। और राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है ये पूछ दे तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किस प्रसिद्ध इमारत को झारखंड का विधानसभा बनाया गया है? पहला है लेनिन हाउस, दूसरा है आड्रे हाउस और तीसरा है रविंद्रनाथ विश्राम गृह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर विश्राम गृह हो गया है लेकिन इसका मतलब होना चाहिए था गृह। ठीक है। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, लेनिन हाउस को विधानसभा बनाया गया है। ठीक है। अब फिर से विधानसभा का यहाँ पर जिक्र हो गया है। तो विधानसभा के बारे में आपको फिर से एक बार बताते हैं कि झारखंड के जो विधानसभा है वो एक सदनात्मक है, उसमें 81 सीट है। 81 सीटों का बंटवारा 28 सीट एसटी के लिए है और 9 सीट है एससी के लिए और 44 सीट है जनरल के लिए। ठीक है। इतना आपको याद करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी की थी? यानी कि सबसे पहली बार जब झारखंड राज्य बनता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, उस समय सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बनते हैं, कौन बनते हैं? बाबूलाल मरांडी। तो वे बाबूलाल मरांडी कौन से राजनीतिक पार्टी से, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, दूसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम और तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस और चौथा है झारखंड विकास मोर्चा। ठीक है। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजेपी। तो आपको शायद नहीं पता है कि प्रथम जो मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, वो किस राजनीतिक पार्टी से थे? वे भारतीय जनता पार्टी से थे। लेकिन बीच में 2006 में आई थिंक वे अपना नया पार्टी बनाते हैं, कौन? झारखंड विकास मोर्चा बनाते हैं। लेकिन उनके विधायक फिर से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं भाजपा में, तो वे भी अभी झारखंड विकास मोर्चा को भाजपा में विलय कर दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी का अभी सदस्य बन चुके हैं। तो इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कि रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है पद्मा और चौथा है इचाक। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़। यानी कि रामगढ़ के राजा का जो मूल जो राजधानी था, मूल वाला मेन वाला राजधानी, वो तो रामगढ़ ही था। अब यहाँ रामगढ़ का जिक्र आया है तो रामगढ़ जिला कब बना? रामगढ़ जिला बना है 2007 ईस्वी में। अब एक वीडियो में कोई एक मैसेज भेजा था कि सर रामगढ़ तो जिला है लेकिन राज कैसे कह रहे हैं? तो अरे इससे पहले रामगढ़ एक राज होता था, ठीक है, राज कहा जाता था। जिसे अभी फिर से वही बात बोलेंगे कि रामगढ़ राज की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने किया था। बागदेव सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नहीं 16। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र में आता है? पहला है उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दूसरा है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, तीसरा है पूर्वी रेलवे कोलकाता, चौथा है उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एकदम याद कर ही लीजिएगा। ठीक है। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के तहत धनबाद आता है। और रांची का बात किया जाए तो रांची कहाँ आता है? ईस्टपुर यानी कि पूर्वी रेलवे कोलकाता, ये रांची वाला आता है। तो ये धनबाद वाला तो हो जाएगा आपका पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। ठीक है। अब यहाँ धनबाद का जिक्र आया है तो धनबाद जिला कब बना है? धनबाद जिला बना है 1956 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? अगर नहीं भी हुआ है तो होने के कगार में है। पहला है कुड़ुक, दूसरा है मुंडारी, तीसरा है खड़िया, चौथा है असूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असूरी। और असूरी भाषा कौन बोलता है? असुर लोग बोलता है। ठीक है। असुर क्या है? आदिम जनजाति है और इन्हें
प्राचीन समय में लौह कर्मी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि असुर का ही बदला संस्करण लोहार लोग है, क्योंकि असुर लोग भी सबसे पहले लोहा गलाने का ही काम करते थे। ठीक है, उन्हें लौह कर्मी भी हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 18। क्वेश्चन नंबर 18 है जो है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त हुआ है? तो झारखंड में जितना भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, उसमें सबसे पहले जो शहीद होने का गौरव किन्हें मिला है, ये सवाल पूछ रहा है। पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है तेलंगा खड़िया, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी। तो तिलका मांझी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इन्होंने ही क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था। ठीक है, फिर इसको 1785 ईस्वी में भागलपुर में लटका कर फांसी दे दिया गया था। इतना आपको जानना ही होगा। ये महान आदमी है, महान व्यक्ति है, इनके बारे में थोड़ा-सा तो नॉलेज रखना होगा, अगर आप झारखंड में रहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है नेतरहाट, तीसरा है पारसनाथ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेतरहाट। ठीक है, अब नेत्रहाट के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। पहाड़ों की मलिका नेत्रहाट के बारे में, ठीक है। अब नेत्रहाट को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है और इसमें एक मंगोलिया पॉइंट पॉइंट है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। यहाँ पर सनराइज़ है, सनसेट है यानी कि उगता हुआ सूर्य देखने के लिए बना हुआ है, डूबता हुआ सूर्य भी देखने के लिए बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ बात हुआ है वर्षा का या बारिश का, तो आपको बता दें कि झारखंड में दक्षिण-पश्चिम दक्षिण-पश्चिम मानसून से बारिश आता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड की राजधानी रांची की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? मीटर में पूछा है। पहला है 510 मीटर, दूसरा है 550 मीटर, तीसरा है 561 मीटर और चौथा चौथा है 661 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 661 मीटर। ठीक है, तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जगह का जलवायु, ठीक है, तय कैसे होता है? तय होता है समुद्र तल से कितनी ऊँचाई पर है वो जगह, या समुद्र से कितनी दूरी पर है, या वहाँ की भू-भाग या भू-आकृति की बनावट कैसी है, यही सब तय करता है किसी भी जगह की जलवायु, ठीक है। अब जलवायु और मौसम में तो काफ़ी डिफरेंट है, जैसे आपको बता दें कि सर्दी, गर्मी, बरसात अगर कुछ समय के लिए हो, यानी कि क्षणिक समय के लिए, कुछ महीने के लिए हो, तो उसको मौसम कहते हैं। जैसे कि अभी बरसात का मौसम आने वाला है। और जलवायु की बात किया जाए तो जलवायु किसको कहेंगे? सर्दी, गर्मी, बरसात जो लंबे समय के लिए बना हो उसको हम लोग जलवायु कहेंगे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश में ठंडा जलवायु है। इस तरह से बात कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था आपका महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे देखते हैं। और आपको लगता है कि बोर करते हैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके तो शॉर्ट-शॉर्ट बता देंगे। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उस समय राज्यपाल कौन था? ठीक है, पहला है प्रभात कुमार, दूसरा है एमओएच फारूक और तीसरा है सैयद सिप्ते, चौथा है द्रौपदी मुर्मू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमओएच फारूक। ठीक है, अब यहाँ राष्ट्रपति शासन का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो झारखंड में 3 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, पहली बार लगा था 9 जनवरी 2009 से कब तक? 30 दिसंबर 2009 तक, यानी शुरू में लगा मोटा मोटी 2009 ईस्वी में। और दूसरी बार लगा 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक। यही समय जो यहाँ के जो राज्यपाल थे वो एमओएच फारूक थे। और तीसरी बार ये लगा है आपका 18 जनवरी 2013 में, कब तक? 13 जुलाई 2013 तक। तो अब तक झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये आपको याद रखना है। 2 बार अगर मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो 2 बार कौन थे? शिबू सोरेन साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पहला है पंचायत सेवक, दूसरा है मुखिया, तीसरा है प्रखंड प्रमुख और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रखंड प्रमुख। और यहाँ पर पंचायत का जिक्र है तो आपको ये बता दें कि झारखंड में पंचायतों की संख्या की बात करें तो ये लगभग है 4402। देखिए इसमें भी अलग-अलग किताब में अलग-अलग आंकड़ा है, 1-2 आगे-पीछे है, लेकिन जो ज़्यादा मान्यता प्राप्त है वो आंकड़ा है 4402, ये याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता का शपथ कौन ग्रहण करवाता है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका तो सही आंसर हो जाएगा। यार 23 में क्या है? राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन कराता है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति और तीसरा है मुख्यमंत्री और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई कोई नहीं इसलिए क्योंकि इनको जो राज्यपाल को जो पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? उसी राज्य के, जिस राज्य के ये राज्यपाल हैं। जैसे झारखंड की बात है तो झारखंड के जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, वही इनको गोपनीयता के शपथ ग्रहण का हाँ, शपथ ग्रहण करवाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। अनुच्छेद 153 के तहत किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। और एक बात याद आ गया, जो राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में मैंगनीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होता है? पहला है धारवाड़, दूसरा है गोंडवाना, तीसरा है आर्कियन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ से मैंगनीज किस्म की मैंगनीज प्राप्त किया जाता है। धारवाड़ चट्टान, अच्छा हाँ, धारवाड़ चट्टान से मैंगनीज प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें कोई एक्सप्लेन के लिए कोई बातें तुरंत से याद नहीं आ रहा, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सदान किसे कहते हैं? इसको आप ध्यान से सुनिएगा, इसी में लोग थोड़ा सा उलझता है इस क्वेश्चन में। सदान किसे कहते हैं? पहला है आदिवासी, दूसरा है गैर आदिवासी मूलवासी और तीसरा है दीकू, चौथा है आदिवासी मूलवासी। इसका सही आंसर हो जाएगा पहले तो गैर आदिवासी मूलवासी, बी नंबर का। अब देखिए बहुत लोग दिक्कू और सदान या तो सामान्य वर्ग में फ़र्क नहीं कर सकता है। लोग आदिवासी नहीं है जो जनरल है या सामान्य वर्ग, उसी को दिक्कू कहने लगता है, जबकि ये गलत है। दिक्कू शब्द का प्रयोग पहले लोगों ने किया था अंग्रेज़ों और ईसाइयों के लिए, जो यहाँ पर शासन कर रहे थे और यहाँ के आदिवासी पर जो दुराचार कर रहे थे, या तो यहाँ के आदिवासियों के साथ जो मतलब यहाँ के आदिवासियों को जो सता रहे थे, उन लोगों के लिए ये लोग दिकू शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन सदान या जनरल को दिकू कहना उचित नहीं है। हम किताब का कोडिंग बात कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ सदान का मतलब हो गया कि जो बहुत पहले से जो झारखंड में रहते आ रहा है, लेकिन वो आदिवासी नहीं है। यानी कि गैर आदिवासी है, लेकिन यहीं का मूल निवासी है, उसे ही हम सदान कहते हैं। इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है कि संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह कौन था? पहला है हैंडमावक अतो, दूसरा है कुकमू, तीसरा है महिला चिचेतदाय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुकमू क्या है? संथाली भाषा का छोटी कहानी का संग्रह है। अब यहाँ पर संथालों का जिक्र आया है तो संथाल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। वैसे तो हर एक वीडियो में बताते हैं कि संथाल जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इनका जो भाषा है संथाली है और इनकी भाषा का लिपि क्या है? ओल चिकी है। ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? रघुनाथ मुर्मू ने किया है। कब किया है? ये किए हैं 1941 ईस्वी में। और 1941 ईस्वी में झारखंड का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का भी निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि लांगड़े क्या है? पहला है एक प्रकार का जादू, दूसरा है वाद्य यंत्र, तीसरा है एक प्रकार का नृत्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार का नृत्य, ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का नृत्य होगा। अब यहाँ पर आ गया लांगड़े का जिक्र, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ बहुत सारा जो है सांस्कृतिक और बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे पूजा पाठ हैं जो झारखंड में भर-भर के हैं। यानी कि झारखंड जिस तरह से भारत जो विविधताओं से भरा है, वैसे झारखंड भी विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ अनेक जनजाति और अनेक प्रकार के लोग हैं और सबकी संस्कृति अलग-अलग है, उसके बावजूद सभी मिल-जुल के रहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कजरी कब गाया जाता है? कहीं पर कजली भी लिख देता है, क ज लाम दीर्घ ली, कजली। कजली कब गाया जाता है? पहला है होली, दूसरा है वर्षा ऋतु में, तीसरा है ग्रीष्म ऋतु में, चौथा है चैत्र मास में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वर्षा ऋतु में। और वर्षा ऋतु में कजली के अलावा भी और कुछ-कुछ गाया जाता है, ठीक है? पावस भी वर्षा ऋतु में गाया जाता है, भदवाही भी ये वर्षा ऋतु में ही गाया जाता है। हाँ, होली में फगुआ गाना गाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि टांगी नाथ किसका केंद्र था? पहला है पशुपति संप्रदाय, दूसरा है वैष्णव धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म, चौथा है जैन धर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति संप्रदाय। और ये जो टांगी नाथ है कौन से जिला में है? ये है गुमला जिला में। और गुमला जिला का जिक्र आया तो गुमला जिला कब बना? ये बना है 1983 ईस्वी में, इतना याद रखना है। और टांगी नाथ जो है गुमला में, ये इसमें शिव से संबंधित है और शिव की पूजा की जाती है। यहाँ पर शिवलिंग भी है और परशुनाथ का फरसा है जो मेन पूजा किया जाता है। उसके अलावा शिवलिंग भी है बहुत सारे, उनका भी पूजा किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। बहुत ही प्रचलित है और आप भी जाइएगा यहाँ पर। शिवरात्रि के दिन एक भव्य मेला भी लगता है और यहाँ पर लोग कहता है कि जो भी आप मनोकामना मांगिएगा पूर्ण हो जाता है। और यहाँ की खास बात है, थोड़ा-सा आप ज़िक्र कर देंगे, हल्का सा वीडियो लंबा हो तो भी, कि यहाँ पर जो परशुराम जी का जो फरसा गड़ा हुआ है, वो बहुत प्राचीन समय से है, लेकिन आज तक उसमें मजाल है जंग लग जाए, बिल्कुल जंग नहीं लगा है, वही बात हमको आश्चर्य करता है वहाँ का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 16 में कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया था? पहला है चेन्नई सुपर किंग्स, दूसरा है कोलकाता नाइट राइडर्स और तीसरा है गुजरात टाइटंस और चौथा है पुणे सुपर जॉइंट्स। इसका तो सही आंसर हो जाएगा, बहुत लोग सोच रहे होंगे चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन भाई वो गलत हो जाएगा। 2016 में एक नया टीम बना था, उसका नाम था पुणे सुपर जॉइंट्स और उनका ही इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। हाँ, लेकिन अभी की बात किया जाए तो 2023 का जो आईपीएल है, उसके जो विजेता टीम है, वो है चेन्नई सुपर किंग्स और इनके कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, गायब नहीं, गायब होता देश उपन्यास के लेखक कौन हैं? पहला है रजत वर्मा, दूसरा है रणेंद्र, तीसरा है श्रवण कुमार गोस्वामी, चौथा इनमें से कोई नहीं। श्रवण ये वाला होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका गायब होता देश, ये रणेंद्र लिखे हैं, ऑप्शन नंबर बी। रणेंद्र जो हैं झारखंड के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी वाला है। ठीक है, आपको बता दें रणेंद्र जो हैं, इनका बहुत सारा किताब है। इनमें से कुछ किताबों का नाम हम बता देते हैं, जैसे इनका किताब है भूत बेचुआ है, एक किताब है बाबा, एक किताब है कौआ और काली रात, एगो है ग्लोबल गांव के देवता। ग्लोबल गांव के देवता भी काफ़ी चर्चित पुस्तक में से है। और एक है छप्पन छुरी बहत्तर पेंच। ये सब रणेंद्र का ही लिखा हुआ किताब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, कोड़े कोचे कड़वा, कड़वा ने कहीं पर कड़वा लिखल रहता है, कोचे कड़वा, ब यहाँ होता है व की जगह में। ठीक है, तो कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? पहला है रघुनाथ मुर्मू, दूसरा है नारायण सोरेन, तीसरा है सुलेमान मुर्मू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुलेमान मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? पहला है रघुनाथ मुर्मू, दूसरा है निर्मल मिश्र, तीसरा है रामदयाल मुंडा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामदयाल मुंडा। अब रामदयाल मुंडा झारखंड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉपुलर पर्सन है और इनके बारे में मैं चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा विस्तार से जानिए। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके काम के ही हैं, ऐसे फेंकने वाला बात नहीं बता रहा हूँ मैं लसनरा का। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो रामदयाल जो मुंडा हैं, इनका जन्म का बात किया जाए, इनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1939 को। ठीक है, इसके पिता का नाम था गंधर्व सिंह और माता का नाम था लोकमा। और ये कहाँ पैदा लिए थे? ये दिवड़ी में। और दिवड़ी में ही वही दिवड़ी मंदिर है,
जो काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। अब बात किया जाए कि 1963 ईस्वी में ये रांची विश्वविद्यालय से मानव शास्त्र में स्नातक करते हैं और ठीक 1968 ईस्वी में ये शिकागो विश्वविद्यालय से अपने शोध पर इस स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं और 1975 ईस्वी में ये पीएचडी का डिग्री भी हासिल करते हैं, ठीक है। लगभग करीब 20 साल शिकागो और मिनीसोटा के विश्वविद्यालय में ये पढ़ाते भी हैं। खुद उधरे पढ़े और वहाँ 20 साल तक अमेरिका के विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाया भी है। देखिए कितना महान आदमी थे और 1987 ईस्वी में सोवियत रूस में पहली बार ये पैका नृत्य मंडली को बाहर लेके गए थे, बाहर के देश में, और वहाँ के लोगों को परिचित कराया कि देखिए भाई झारखंड का संस्कृति कितना महान है। तो ये कितना महान व्यक्ति थे और इसको इन महान काम के लिए कला के क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में 2010 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है आपका, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है? पहला है रांची, दूसरा है सिमडेगा और तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोकारो। अब बोकारो का जिक्र आया तो बोकारो जिला कब बना, ये आपको रटा देंगे 1991 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी कहाँ है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो और चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। अब रांची का जिक्र है तो रांची जिला कब बना है? ये बना है 1899 में ईस्वी में। और रांची को झीलों का शहर भी कहते हैं, शहीदों का नगर भी कहते हैं और रांची को शिमला भी कहते हैं, झारखंड का शिमला भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां पर पेड़ काटकर लोगों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया था? पहला है रांची, दूसरा है चक्रधरपुर, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रधरपुर। अब चक्रधरपुर का जिक्र हुआ है तो चक्रधरपुर कौन सा जिला के अंतर्गत आता है? चक्रधरपुर आता है पश्चिमी सिंहभूम में। और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? ये बना है 1990 ईस्वी में। इसको आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ठीक है, और पहला है 167 अनुच्छेद और दूसरा है अनुच्छेद 169, तीसरा है अनुच्छेद 170 और चौथा है अनुच्छेद 166। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है और अनुच्छेद 171 के तहत क्या, विधान परिषद का गठन किया जाता है। 70 में 170 में हो गया विधानसभा और 171 में हो गया विधान परिषद। और जैसे आपको पता है कि झारखंड विधानसभा एक सदनात्मक है, इसमें 81 सीट है। 81 सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से है कि 28 सीट एसटी के लिए है और 9 सीट है एसी के लिए और बाकी के 44 सीट जनरल कैटेगरी के लिए है। इतना आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि रांची नगर निगम का स्थापना कब की गई थी? पहला है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 15 सितंबर 1950 और तीसरा है 15 सितंबर 1979 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 सितंबर 1979। तो देखिए वर्तमान समय में झारखंड में कुल कितने नगर निगम हैं, ये भी याद रखना होगा, ये पूछता है। तो वर्तमान समय में रांची में 9 नगर निगम हैं। कौन कौन से? एक है आदित्यपुर नगर निगम, दूसरा है चास नगर निगम और तीसरा है देवघर नगर निगम और चौथा है धनबाद नगर निगम और पांचवा है गिरिडीह नगर निगम और छठा है हजारीबाग नगर निगम और सातवां है मानगो नगर निगम और आठवां है मेदिनी नगर निगम और नवा जो है आपका रांची नगर निगम। तो इतना आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि झारखंड को सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होती है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग और तीसरा है ए बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। ठीक है, हजारीबाग और रांची दोनों से मिलता है चूने पत्थर। अब यहाँ पर रांची और हजारीबाग दोनों का जिक्र आया है तो दोनों का स्थापना हम लोग याद करते हैं। रांची बना है 1899 में जिला बना है और हजारीबाग 1833 में बना है जिला। इतना याद आप रखिएगा।
चलिए आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिस इज लास्ट क्वेश्चन एवरीवन। देखिए इसमें क्या है कि पारसनाथ की पहाड़ी जैनियों के अलावा और किस जनजाति समुदाय का तीर्थ स्थल है। तो आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि पारसनाथ जो है जैनियों का प्रसिद्ध स्थल है। ये जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर बना है। इसका दूसरा नाम समेत शिखर है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ये हमेशा हम लोग पढ़ते आए हैं कि ये जैनियों का तीर्थ स्थल है। लेकिन जैनियों के अलावा भी यहाँ पर एक जनजाति समुदाय है जो अपना दावा करता है कि ये हमारा पवित्र स्थल है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए संथाल, ऑप्शन नंबर 2 मुंडा और तीसरा है उरांव और चौथा है हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संथाल जनजाति के लोग पारसनाथ पहाड़ी को अपना पवित्र स्थल मानते हैं। यह उनका क्या है? मारांग बुरु या बूढ़ा पहाड़ इनका है जो कि सबसे पवित्र स्थल है। ठीक है, अब संथाल के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। आप जान रहे हैं फिर भी याद कीजिए ताकि कभी नहीं भूलिएगा। संथाल क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और संथाल लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? संथाली। और संथाली भाषा की लिपि क्या है? ओल चिकी लिपि है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो रघुनाथ मुर्मू। अब कब किए हैं? तो किए हैं 1941 ईस्वी में। और 1941 ईस्वी में रांची में और एक प्रसिद्ध चीज का क्या चीज का निर्माण हुआ था? तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का। तो ये था आज का आपको आप लोगों का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अगले दिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों को और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दूं। ठीक है, ताकि आपका अभी जो वर्तमान में है झारखंड उत्पाद सिपाही और सीजीएल, इसके अलावा भी आप कोई भी एग्जाम लिखिएगा तो आपको दिक्कत ना हो, विशेषकर झारखंड जीके से। ठीक है, तो सपोर्ट बनाए रहिए, आप भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ाइए। हम भी आपके लिए जी जान से काम करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।